पाकिस्तान की बड़ी लॉटरी निकल आई है और उसने ओपन मार्केट से 24 अरब डॉलर्स खरीद लिए हैं। यही वजह है कि हमारे डॉलर ज़खायर इस वक्त 16 अरब 30 करोड़ डॉलर से जायद हैं, जो कि जून तक 18 अरब डॉलर्स हो जाएंगे और दिसंबर तक ये 20 अरब डॉलर्स की बड़ी फिगर को क्रॉस कर जाएंगे। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि हम लोग किस तरह डॉलर्स खरीद कर अपने कर्जे उतारने में अहम संग मील अबूर कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे ज़खायर बढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद ने यह बात बताई है कि पाकिस्तान ने पिछले 3 सालों के दौरान मजमूई तौर पर 24 अरब डॉलर्स खरीदे हैं। यानी स्टेट बैंक ने तकरीबन 6,700 अरब रुपए 6.7 ट्रिलियन रुपीस देकर 24 अरब डॉलर्स खरीदे हैं। और यही वजह है कि आज से 3 साल पहले हमारे जो डॉलर ज़खायर 3 अरब डॉलर से भी कम थे, अब वो बढ़कर 16 अरब 30 करोड़ डॉलर्स हो गए हैं। और उम्मीद है कि जून के महीने में ये 18 अरब डॉलर्स हो जाएंगे और दिसंबर के महीने तक ये 20 अरब डॉलर्स हो जाएंगे। ऐसा किस तरह मुमकिन हो रहा है वो आपको बताना मकसूद है। होता यह है कि आप जो चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, ये हमें जो बाहर से रेमिटेंसीज आती हैं, हमारे रिश्तेदार बाहर से पैसे भेजते हैं, वो तो डॉलर्स में पैसे बाहर से आते हैं, बैंकों के पास डॉलर आते हैं, बैंक हमें आगे से रुपए में ट्रांजैक्शन करके देते हैं, तो बैंकों के पास वो डॉलर्स पड़े होते हैं। स्टेट बैंक उन्हें रुपए दे के उनसे डॉलर ले लेता है। या मनी एक्सचेंज कंपनीज जो मुल्क भर में मौजूद हैं, जहां पर आप रियाल तुलवाने जाते हैं, दरहम देकर रुपया कैश लेते हैं, या डॉलर्स देकर पाउंड देकर उसके बस पैसे लेते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी आते हैं, ट्रेडर्स इस तरह करते हैं, तो वो जो पैसे मनी एक्सचेंज कंपनीज के पास जाते हैं, उन्होंने भी आखिर में जाके वो पैसे बैंकों में जमा करवाने होते हैं। तो उसके थ्रू भी वो पैसा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंच जाता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उस डॉलर, उस दिरहम, उस रियाल के बस रुपए देके उनसे वो पैसे ले लेता है। इस तरीके से पिछले 3 सालों में मजमूई तौर पर 24 अरब डॉलर्स की खती रकम खरीदी गई है। अगर हम लोग ये पैसे ना खरीदते तो आज हमारे जो डॉलर ज़खायर 16.3 अरब डॉलर्स के ऊपर खड़े हुए हैं, ये 3-4 अरब डॉलर्स के ऊपर जाते ही ना। ऑल्दो इन 16.3 अरब डॉलर्स में हमारे दोस्त ममालिक के 12.5 अरब डॉलर्स हैं। समझ लीजिए टोटल रिजर्व जो हमारे पास स्टेट बैंक में पड़े हैं, उसमें से 75% पैसे अभी भी कर्जे के हैं। हमारे जो अपने जाती पैसे इसमें हैं वो मुश्किल को 3 अरब डॉलर्स के करीब है, लेकिन फिर भी दुनिया को दिखाने के लिए हमारी बैंक स्टेटमेंट जो है वो 16 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की है। अब हमने जो 24 अरब डॉलर्स खरीदे हैं, उससे हमने बहुत सारे कर्जे उतारे हैं, बहुत सारे महंगे यूरो बॉन्ड्स की पेमेंट की है। अगर हम लोग ये डॉलर ना खरीद रहे होते और उन यूरो बॉन्ड्स की पेमेंट करते, तो इस वक्त हमारा रुपया जो तकरीबन 279 रुपये पे है, वो गिरकर शायद 300 को क्रॉस कर चुका होता। इस वक्त हम बड़ी मुश्किल पोजीशन में है, नो डाउट, क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर जो तेल की कीमत है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप तो जानते ही हैं जंगी हालात हैं, बल्कि जंग उधर हो रही है, हमारे यहाँ फाइनेंशियल जंग शुरू हो गई है। तो खदशा ये है कि जो तेल है वो इस वक्त जो 82-83 डॉलर फी बैरल पे है, वो अगले 2-3 दिनों में 100 डॉलर को क्रॉस कर जाएगा। अगर उसने 100 डॉलर फी बैरल को क्रॉस किया तो हमें हर महीने 280 से 300 मिलियन डॉलर्स का एक्स्ट्रा टीका लगेगा। यानी कि इसी मालियाती साल में हमें 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स सिर्फ तेल की मद में एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो जब हमें वो ज़्यादा पे करने पड़ेंगे तो ऑब्वियसली हमें डॉलर ज़खायर से पेमेंट करनी पड़ेगी। एक खदशा और भी है कि चूंकि सऊदी अरब हमें हर साल 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स का तेल उधार पे देता है, तो जो हालात सऊदी अरब के हुए हैं, ये भी हो सकता है कि सऊदी अरब हमारी वो फैसिलिटी बंद कर दे। तो वो हमारी हर महीने की 100 मिलियन डॉलर्स की फैसिलिटी है। मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने इस फाइनेंशियल ईयर के हैं, तो 400 मिलियन डॉलर की वहां से हमें डज लग सकती है। तो कोई 1.5 अरब डॉलर्स का हमें सिर्फ इस जंग की वजह से तेल की मद में नुकसान होने का खदशा जरूर है। इससे हमारे डॉलर रिजर्व्स पर बहुत बुरा इंपैक्ट हो सकता है। अल्लाह करे जंग खत्म हो, क्योंकि दोनों तरफ लोग मर रहे हैं, इंसानियत जो है वो कत्ल हो रही है, शहीद हो रही है, और बिला वजह की ट्रंप ने ये जंग छेड़कर पूरे खित्ते को, बल्कि पूरी दुनिया को एक अजाब में मुब्तला किया हुआ है और ख़ुद भी
बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। पाकिस्तान ने एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेल कर ली है। अब देखना यह है कि फ्यूचर में हमें ऐसा मौका कभी मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि इस वक्त हमारे जो तजारती खसारा है और दूसरे लेन देन के मामलात हैं वो बिल्कुल एज पे चल रहे हैं। ना तो हम बहुत इजी हो गए हैं, ना हम बहुत मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं, लेकिन इस जंग की वजह से हमारे हालात ज़रूर नाजुक हुए हैं, क्योंकि हम उन ममालिक में शामिल हैं जिनके ऊपर तेल और गैस की बढ़ती कीमतें बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती हैं। तेल की कीमत बढ़ रही है, गैस की कीमत भी बढ़ गई है, 100% तक गैस की कीमत बढ़ गई है। हम अपनी को 35% गैस दुनिया से इंपोर्ट करते हैं। तो जब गैस की कीमत बढ़ गई है तो ऑब्वियसली हमारा गैस का बिल भी बढ़ा है। तो जब गैस का बिल हमारा बढ़ेगा तो हम कहाँ जाएंगे? इंटरनेशनल मार्केट में जब हम गैस खरीदने जाएंगे, मुल्क ज़्यादा हैं, गैस बेचने वाले मुल्कों की तादाद वही है, तो ऑब्वियसली गैस की कीमत बढ़नी है, हम वो अफोर्ड नहीं करते। तो इन जंगी हालात में हमारे लिए अगला 1.5 साल जो है बड़ा अहम है। वो इसलिए कि सितंबर 2027 तक IMF का मौजूदा 25वां प्रोग्राम जो है वो ख़त्म होना है, और हमने IMF से वादा ये किया हुआ है कि हम लोग दिसंबर तक 20 अरब डॉलर्स के अपने ज़खायर आपको करके दिखाएंगे। यही नहीं, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके जो हमारे पास 12.5 अरब डॉलर्स पड़े हुए हैं वो भी हमारे पास वो लोग रख ही रखेंगे, लेकिन उसमें से 3 अरब डॉलर्स UAE का है, UAE के अपने हालात ख़राब हैं। 5 अरब डॉलर्स सऊदीया का है, उसके अपने हालात ख़राब हैं। यानी समझ लीजिए 5 और 3 8 अरब डॉलर्स तो हमारे उन 2 अरब दोस्तों के हमारे पास पड़े हैं जो इस जंग में डायरेक्टली किसी न किसी तरीके से मुतासरा फरीक है। और यह बात भी सामने आई है कि अब UAE हमें हर साल का रोल ओवर नहीं दे रहा। यानी पहले UAE हर 1 साल बाद हमारा कर्जा मजीद 1 साल एक्सटेंड कर दिया करता था, अब UAE हमें सिर्फ 1 महीने की एक्सटेंशन दे रहा है। पहले हमारा जो सांस हर 1 साल बाद खुश्क होता था और हम उनकी मिन्नत तरला करके किसी न किसी तरीके से एक्सटेंशन ले लिया करते थे, इमरान खान दौर में भी, मौजूदा हुकूमत के दौर में भी। अब हमें वो काम हर महीने करना पड़ेगा, और अगर किसी महीने उसने में कह दिया कि जनाब हमारे अपने हालात ख़राब हैं, आपकी मेहरबानी है, 3 अरब डॉलर्स आपने 1 साल के वादे के लिए लिया था, आपने 6 साल गुजार दिए हैं, हमारे पैसे वापस कर दें, तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो इस तरह के हालात हमारे जैसे मुल्कों में इसलिए आते हैं कि हम लोग कोई अपॉर्चुनिटी आए भी तो अपनी आमदन बढ़ाने पे फोकस नहीं करते। हमने 24 अरब डॉलर्स खरीदे, बहुत अच्छे काम किए, कुछ कर्जे उतारे, कुछ अपने रिजर्व्स बढ़ाए, लेकिन इन पैसों में से कुछ पैसे अगर हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के ऊपर खर्च करते, ऐसे मॉडल्स लगाते, ऐसी फैक्ट्रियां पाकिस्तान में लगवाते जिसके ज़रिए हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ती, तो यकीन कीजिए वो हमारी अर्निंग मशीन होती। ये इसी तरह ही है कि आपके पास पैसे आए और आप एक बेहतरीन नस्ल का घोड़ा पाल लें, लोगों को दिखाने के लिए, राइडिंग के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन उस घोड़े से आपको आमदन कोई नहीं होगी। उसी के मुकाबले में आप 1, 2, 3 भैंसें ले लें, उनका दूध धो के बेचें, आपको आमदन होगी। मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। हमारे जैसे मुल्कों के पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, हमारा मसला ये होता है कि हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैश नहीं करवाते, और जब हम कैश नहीं करवाते तो हमारे हालात जूं के तू रहते हैं और हम हर वक्त सिर्फ अगले टाइम का या अगली दिहाड़ी के बारे में ही सोचते रहते हैं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।